हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा दी गई है। वैसे तो बहुत सारे रिसर्चर आए जिन्होंने ये दिया कि लर्निंग किस तरह से होगी, किस प्रकार से की जाएगी, लेकिन बेंजामिन ब्लूम्स है ना, उन्होंने इफेक्टिव वे में टीचिंग के लर्निंग के डोमेन्स दिए, जिसमें समझाया गया कि टीचिंग किस प्रकार से, लर्निंग किस प्रकार से बच्चे को आएगी। वो इफेक्टिव वे में उन्होंने टीचिंग के लर्निंग के डोमेन दिए। तो सबसे पहले है कोग्निटिव डोमेन, उसके बाद अफेक्टिव, उसके बाद साइकोमोटर। जो ये कोग्निटिव डोमेन है ना फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं मतलब बौद्धिक अक्षमता, सोच या ज्ञान के विकास से संबंधित है ये कोग्निटिव। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अफेक्टिव है, और ये साइकोमोटर है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे कोग्निटिव से थोड़ा कम रोल है इनका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में क्वेश्चंस कोग्निटिव डोमेन से आते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, इनके बारे में जानते हैं। कोग्निटिव होता है फ्रेंड्स दिमाग से, मतलब बौद्धिक अक्षमता, सोच या ज्ञान के विकास से संबंधित है। जैसे हमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये हमें समझना है क्योंकि ये टीचिंग में आएगा। तो ये है मतलब कोग्निटिव डोमेन जो हम दिमाग से करते हैं, सोचते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। अफेक्टिव डोमेन का अर्थ होता है फ्रेंड्स दिल से, मतलब भावनात्मक। जैसे हमारा कल्चर राजस्थानी कल्चर, और आज का टॉपिक है राजस्थानी कल्चर ही हमारा टॉपिक है। पढ़ना है हमें राजस्थानी कल्चर के बारे में, तो हम उसे दिल से पढ़ेंगे। ये अफेक्टिव डोमेन मतलब भावनात्मक, भावनाओं से जुड़ा हुआ है। साइकोमोटर होता है जिसमें हम बॉडी का यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी सीखना हो गया, कुछ भी जिसमें हमारे जो दिमाग के साथ साथ, दिल के साथ साथ जो हमारी बॉडी है उसका भी हमें यूज करते हैं। ये है कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। जो 1956 में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, उसके अंदर कोग्निटिव डोमेन को दिया गया था। ये है मेन, मतलब मुख्य शिक्षण डोमेन है, मेन डोमेन है ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है नॉलेज। सबसे पहले है फ्रेंड्स नॉलेज। नॉलेज का अर्थ है ज्ञान। जैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इस टैक्सोनॉमी को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान का अर्थ है जैसे हम स्टूडेंट हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें सबसे पहले कंटेंट चाहिए, बुक्स हो गई, लेक्चर्स हो गए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ है समझना। समझने से क्या है कि हमें कंटेंट मिल गया, बुक्स वगैरह मिल गई, अब हम उसको समझें। कॉम्प्रीहेंशन का ये अर्थ है कि उस अब कंटेंट को समझना। उसके बाद है अप्लीकेशन। अप्लीकेशन का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? अप्लीकेशन का है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से क्या हम समझते हैं कि जो हमने ज्ञान ले लिया है और जो हमने समझ लिया है, अब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। ठीक है, अप्लीकेशन का अर्थ है अप्लाई करके देखना। और उसके बाद है एनालाइज। एनालाइज का क्या अर्थ है फ्रेंड्स? एनालाइज है मतलब जो ज्ञान हमने ले लिया, सबसे पहले हमने कंटेंट ले लिया, उसके बाद हमने उसको समझ लिया, उसके बाद हमने उसको अप्लाई करके देख लिया। अब एनालाइज का अर्थ है फ्रेंड्स कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, अलग अलग भागों में डिवाइड करके उसके बारे में डीप नॉलेज लेना। ठीक है, अगला है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है फ्रेंड्स, इसका अर्थ है संश्लेषण करना। संश्लेषण है इसमें, मतलब जैसे ये इसके एनालाइज के बिल्कुल विपरीत है। एनालाइज में हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ रहे थे, लेकिन जो सिंथेसिस है, संश्लेषण है, इसके अंतर्गत हम पूरे जो हमने सीखा है उसका संश्लेषण करते हैं, उसको पूरे को सीखते हैं। उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का अर्थ है अब जो हमने पूरी नॉलेज ले ली है उसको इवेलुएट करना कि हमें कितना आ गया, कितना नहीं आया, किस चीज़ में हमारी कमी है, तो उसको इवेलुएट करके देखना। ये है बेंजामिन ब्लूम्स की कोग्निटिव डोमेन। तो फ्रेंड्स ये 1956 में बेंजामिन ब्लूम्स ने दी थी। उसके बाद जो एंडरसन और क्रॉथल्स है, उन्होंने 2001 में इसको मॉडिफाई किया था, एंडरसन और क्रॉथल्स ने। ठीक है, एंडरसन और क्रॉथल्स, ये नाउन बेस्ड है। जो ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है ये संज्ञा पर आधारित है, और जो एंडरसन ने दी है वो नाउन उस पे, वर्ब पे आधारित है।
मतलब इसके अंदर संज्ञा का यूज़ किया गया और इसके अंदर इसको वर्ब बनाया गया है यहाँ पे, इसीलिए ये मॉडिफाई की गई है। मॉडिफाई में क्या है, जैसे इसमें नॉलेज है, नॉलेज का अर्थ है ज्ञान, तो रिमेंबर का क्या अर्थ है, ज्ञान, इसमें सीधा ज्ञान है। रिमेंबर में क्या है, रिमेंबर में है याद करना, पहचानना, सूचीबद्ध करना, ये वर्ब फॉर्म में है। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कॉम्प्रीहेंशन का क्या अर्थ है, समझना। अंडरस्टैंडिंग का क्या अर्थ है, समझना। सारांश बनाना, अनुमान लगाना। उसके बाद है अप्लीकेशन। अप्लीकेशन क्या है, अप्लीकेशन है अनुप्रयोग करके देखना। और अप्लाई का क्या अर्थ है, अप्लाइंग भी है लागू करके देखना। उसके बाद है एनालाइज। एनालाइज का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, एक मिनट मैं इनको क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद है एनालाइज। एनालाइज का क्या अर्थ है, जो ब्लूम्स वाली है उसके अंदर है विश्लेषण, और एनालाइज इसमें विश्लेषण करना, एनालाइज, एनालाइजिंग, विश्लेषण करना। इसमें जो सिंथेसिस है, मतलब जो संश्लेषण है वो पहले दिया गया है। इसमें यही डिफरेंस है फ्रेंड्स, इसमें जो संश्लेषण है वो पहले दिया गया है, और जो ये एंडरसन की है टेक्सोनोमी, इसके अंदर ये मतलब क्रिएटिंग, मतलब निर्माण करना, रचना करना, ये दिया गया सबसे लास्ट में। इवेलुएशन इसमें सबसे लास्ट में है। इवेलुएशन यहाँ पे इस 5वें नंबर पे आ जाता है। इवेलुएटिंग का क्या, इवेलुएशन है मूल्यांकन करना, और इसमें इवेलुएशन सीधा मूल्यांकन, इसमें इवेलुएशन सीधा मूल्यांकन, इसमें इवेलुएटिंग मतलब मूल्यांकन करना। सिंथेसिस मतलब निर्माण करना, संश्लेषण, इसमें संश्लेषण है, इसमें क्रिएटिंग आ गया। क्रिएटिंग का अर्थ है रचना करना, डिजाइन करना, निर्माण करना। तो इसमें यही दिया गया फ्रेंड्स, जो 1956 में ब्लूम्स ने दी थी, उसका जो मॉडिफाई रूप है वो दिया एंडरसन और कर्थोल्स ने। और ये नाउन बेस्ड है और ये वर्ब बेस्ड है। इसमें सिर्फ कुछ भी फ़र्क नहीं है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ वर्ब के रूप में दी गई है, बस एक है ये जो ये सिंथेसिस है, इसमें क्रिएटिंग दिया गया। इवेलुएशन जो इसमें सबसे लास्ट में था, ये 5वें नंबर पे दिया गया है। तो ये थी बेंजामिन ब्लूम्स की कोग्निटिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। अगर आपको कोग्निटिव डोमेन समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।